नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में 20 जुलाई को सागवाड़ा बंद रहा। बंद के दौरान सुरभि कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक सभा में परम पूज्य दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव ने संबोधित करते हुए इस पूरे मामले पर क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। जैन समझते हैं तो बैठ गए और यहाँ सब जैन हैं। जिन लोगों के मन में संतों के प्रति आदर हो सब बैठ गए। मेरा आपसे पहले सवाल पूछ रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घर का बच्चा बहुत बीमार है, आपके घर का बच्चा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया है बचने की उम्मीद नहीं है, जा किसी संत से दुआ लेकर आ जा। गर्मी बहुत है, 2 दिन से खाया नहीं है, गला सूख रहा है, बोलो क्या करोगे? पहले खाना खाओगे या पहले संत के पास जाओगे? आवाज नहीं आ रही है। संत के पास जाओगे तो मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी सी धूप आई और हम बिचल गए, कहां गया तुम्हारा आक्रोश? जरा सी धूप सहन नहीं कर पा रहे और बात कर रहे हो कि हम सब संतों को बचाएंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप संतों की बात लेकर बैठे हो, धूप से कर रहे हो। अभी ये साधु संत, अभी भैया ने एक बात बोली थी, क्या नाम था मुकेश जी ने, कि पूरे खुले मंच पर कह सकते हैं जैसी साधना दिगंबर संत करता है कोई भी संत नहीं कर सकता है। ये तो धूप है, यदि दिगंबर साधु खड़ा हो जाए, यदि ओले भी गिरेंगे तो दिगंबर साधु भागने वाला, और आप लोग कौन हो? साधु संतों को मानने वाले। एक धूप से कर रहे हो, क्या करोगे? आप करो फैली। और यदि इसी स्थान पर नेता बैठा हो तो, यदि इसी स्थान पर नेता बैठा हो, धूप भी सहन करोगे, भूख भी सहन करोगे, क्योंकि नेता से तुम्हारा लगाव है। भव्य आत्माओं, अपनी बात अब शुरू करने जा रहा हूं। सभी लोग जो जो परमात्मा में विश्वास करते हैं अपने दोनों हाथ जोड़ लेना, और नहीं तो ये सोचना जो साधु संतों के लिए हाथ नहीं उठा पाता उसके हाथों का होना बेकार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान महावीर स्वामी की 2 हाथ दिए परमात्मा ने, बोलने के लिए एक मुंह दिया है। जब यही नहीं बोल पा रहे तो क्या हिलाओगे संसद को? यदि संसद हिलाना है तो पहले अपनी आत्मा को हिलाओ। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र की, सर्वज्ञ भगवान हनुमान की, समस्त साधु संतों की। बोले राष्ट्र संत में तपस्या आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। आप सोच रहे होंगे कि दिगंबर साधु आक्रोश कर रहा है। आप चिंतन कर रहे होंगे कि दिगंबर साधु क्रोध में बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है। जब अपने घर में आग लगती है तो आप भी क्रोध से बोलते हो। जब आपके सामने आपके भाई को मारा जाता है तो आपको भी आक्रोश आता है। और जब साधु संतों को मार किया जाएगा तो साधु संत भी आक्रोश में बोलेंगे। बहुत सहन कर लिया, बहुत सहन
मंदिर बांटे, मस्जिद बांटी, देश बांटा, हमने सहन कर लिया। और यदि साधु संतों को बात दोगे तो अब हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का शासन कहता है पेड़ पौधों की भी रक्षा करना। भगवान महावीर का शासन कहता है चींटी की भी रक्षा करना और पंच इंद्रिय जीव को बचाना। कभी अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना मत लाना। और जैन समाज का व्यक्ति, साधु संतों की तो बात बहुत दूर है, जैन समाज का व्यक्ति कहता है अरे भैया मैं तो किसी के प्रति अपने मन में खोटे भाव भी नहीं लाता। कर बुरा होगा बुरा, कर भला होगा भला। किंतु जैन समाज एक बात जरूर कहता है, जैन समाज एक बात जरूर कहता है तो उंगली पकड़ेगा मैं हाथ दूंगा, और तू हमारा हाथ पकड़ेगा तो तुझे हम गला लगा लेंगे यदि तू हमें छेड़ेगा। जैन समाज क्या कह रहा है, यदि कोई हमें नहीं छेड़ता है तो हिंसावादी है, और यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसको छोड़ने वाले भी नहीं हैं। भगवान महावीर का नारा था अहिंसा परमो धर्म। इसका अर्थ क्या है, सब मिलजुल के रहो, सब प्रेम से रहो, आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। किंतु अहिंसा इतनी ही नहीं है, अहिंसा का अर्थ है शांति से जियो। और जब कोई हमें शांति से नहीं जीने देगा तो क्रांति भी लानी पड़ेगी। भगत सिंह ने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत को यदि स्वतंत्र करना है विदेशी छोड़ो, विदेशी छोड़ो। महात्मा गांधी का नारा था शांति प्रिय, और हुआ क्या, शांति प्रिय में रहे और उनको भी मारा गया। किंतु भगत सिंह ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, सुभाष चंद्र जी बोस क्या कहा उन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भगवान महावीर का नारा था शांति से जीने दो, शांति से जीने दो और शांति से हमें जीने दो। भगवान महावीर का नारा था जियो और जियो और क्या हुआ, गला सूख गया। आपने शाम को पानी पिया है, सवेरे भी नाश्ता करके आए होंगे, पानी पीकर आए होंगे। और ये दिगंबर साधु के साधु संतों ने कल 10 बजे पानी पिया था, अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पिया है। एसी में सोते हो, कूलर में सोते हो, और ये साधु संत ना एसी लेते ना कूलर, फिर भी तुमसे मजबूत बोलते हैं जियो। आक्रोश ले ली है, शांति प्रतिनिधि नहीं है, जियो। पीछे जो बैठे मेरी आवाज पीछे भी जा रही है, जियो। भक्ति आत्माओं, भगवान महावीर का संदेश था जियो, जियो, कोई बाधा नहीं। और हिंदुस्तान भारत के अंदर सारे संप्रदाय रहते हैं, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या साइकिल हो, रामटेल हो, कोई भी हो, जैन शासन का किसी से भेद नहीं है। दिनेश जी ने अच्छी बात बोली थी कि हम कांग्रेस हैं, दावे से बोलते हैं हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो उनका निजी मत है। किंतु उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी, कांग्रेस हो किंतु उससे पहले एक चैन हो, और यदि चैन हो तो मेरे अंदर दिल है और उस दिल में साधु संत रहते हैं। यदि साधु संतों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो जैन समुदाय नहीं, पूरा विश्व शांति से रहने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, जियो और जीने दो, जियो, शांति से जियो। और हिंदुस्तान भारत में हर संप्रदाय रहता है, यदि वो शांति से रहता है हमारा भाई है, हमारा भाई है। किंतु तुम शांति से जीने हो ना, हमें भी शांति से जीने दो। और यदि हमारी शांति में दखल करोगे तो तुम्हें छोड़ने वाले तो, माता जी बोल रही थी ना कि हम हिंसक हैं, चाहते हैं उसका बुरा ना हो, चाहते हैं उसका बुरा नहीं हो। कब तक? तब तक वो
जब तक वो हमारा बुरा नहीं चाहता। अरे कितना ही बुरा कर ले तो हमारा, किंतु फिर भी साधु संतों की संख्या कम होने वाली नहीं है। भव्य आत्माओं, एक जवान सीमा पर रहता है, एक जवान सीमा पर रहता है, और जब तक वो सीमा पे खड़ा है आपके घर में चूल्हा जल रहा है। एक जवान जब मरता है तो उसको तिरंगे में लाते हैं और राज्य सम्मान से उसका संस्कार करते हैं। एक जवान यदि युद्ध करके जीत कर आता है तो भारत सरकार उसको सबसे ऊंचा पद कौन सा भारत का, पद्म वीर चक्र से सम्मानित करती है। एक नेता बनता है उसको सरकार व्यवस्था देती है। यदि एक नेता बन जाए, एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बन जाता है। यदि पीएम आता है तो 5 दिन पहले छावनी बन जाती है, सीएम आता है तो 2 दिन पहले छावनी बन जाती है, और एक सांसद आता है तो पुलिस की गाड़ी आ जाती है, और राष्ट्रपति आता है तो पूरा केंद्र हिल जाता है। नेताओं को व्यवस्था दी जाती है। एक पैसे वाला आता है तो उसको भी सरकार व्यवस्था सुरक्षा देती है। जैसे आपके जियो कंपनी, अंबानी को सरकार व्यवस्था देती है। एक पशु को भी राष्ट्रीय पक्षी मानकर रखा गया, मोर को, पशुओं को भी राष्ट्रीय पशु माना है, सबको राष्ट्रीय माना है। क्या साधु संत राष्ट्रीय नहीं है क्या? लोग कहते हैं कि नेता आ रहा है, प्रोटोकॉल चाहिए, एक नेता आ रहा है, प्रशासन हिल जाता है, तो ये साधु संत किनकी है? नेताओं की सुरक्षा करते हो, और साधु संत और जिनके चरणों में नेता भी झुकता है, ऐसे साधु संतों के लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई सुरक्षा नहीं। भव्य आत्माओं, जैन समाज, बात जैन समाज किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि मैं स्वयं जैन हूं, किंतु जैन समाज सारी कौमों को लेकर चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक भावना भाई जाती है, बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो जे। हमारा जैन शासन या भगवान महावीर या भगवान आदि एक की बात नहीं करते। अरे जैन तो उसे कहते हैं जिसका खाना पीना शुद्ध होता है, जैन तो उसे कहते हैं जो कभी हिंसा नहीं करता है, जैन तो उसे कहते हैं जो अपने दिल में सबके प्रति मैत्री भाव रखता है। जिसके अंदर ये भावना हो वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो भगवान महावीर का अनुयायी है। भव्य आत्माओं, अभी बात चल रही थी और राम कुमार नंदी मुनिराज, अब मेरा सवाल आप सबसे है, क्या साधु संत एक समाज के होते हैं क्या? अच्छा ये बताओ, एक नेता आता है, किस समाज का वो नेता? दिनेश जी से पूछेंगे कि वही नेताजी तो भी वही दिख रहे हमें। दिनेश जी, एक नेता आया, किस समाज का नेता होता है वो? उसकी सभा में सारे संप्रदाय, गोरा भी बैठेगा, मुसलमान भी बैठेगा, हिंदू भी बैठेगा, सिख भी बैठेगा, जैन भी बैठेगा। वो नेता किस लिए आया है? वो नेता किस लिए आया? अपनी पार्टी के लिए आया, अपने वोट के लिए आया। और ये साधु संत, जब साधु संत आता है तो अपने ये साधु जैनों के हैं, ये साधु, अरे भैया जब एक नेता को पूरे देश मानता है तो साधु संत को नेता से बहुत ऊंचा होता है। साधु किसी समाज का नहीं होता है, साधु तो उस व्यक्ति का होता है जिसके मन में दिल होता है, जिस दिल में एक दीपक जलता हो, किसका? श्रद्धा का, अस्तित्व का, कि ये साधु संत मेरे हैं। भव्य आत्माओं, जब दुख आता है, जब दुख आता है किसके पास जाते हो? माता पिता के पास या नेता के पास? किनके पास जाते हो? साधु संतों के पास जाते हो। दुख आता है, साधु का हाथ पकड़ते हो, सुख आता है, साधु का हाथ पकड़ते हो। जब दुख आता है, जब भी साधु कहता है मैं तेरे साथ हूं। जब सुख आता है, जब भी तुम्हें आनंद से आशीर्वाद देता है। भूखे होते हो, जब भी तुम्हारा साथ देखा है, और पेट भरा होता जब भी तुम्हारा साथ देता है। साधु संत, दिगंबर साधु तो हर कौम को आशीर्वाद देता है, किंतु जब साधु संतों पे आपत्ति
बात चल रही थी। काम कुमार नंदी महाराज को मारा गया 5 जुलाई। 5 जुलाई को मारा गया। कैसे मारा आप सब जानते हो। एक कल्पना करना, आज जब रात में सो अपने बिस्तर पर 2 करंट के तार रख लेना, स्विच ऑन करना, आनंद आएगा ना? आनंद आएगा। कल्पना करना कि मेरे बिस्तर पे जब मैं सो रहा हूं दोनों तरफ करंट चालू है, आपके परिणाम कैसे होंगे? खराब। और इतना ही नहीं, करंट थे तो मारा, बॉडी के पास कर करके फेंक दिया। 5 जुलाई को मारा, 6 जुलाई को रिपोर्ट करी और 8 तारीख को पकड़ा गया। 8 तारीख को वो सारे टुकड़े मिले। जब कर्नाटक सरकार ने और हमारे आचार्य कुंदन नंदी महाराज ने ये आंदोलन करा और कर्नाटक सरकार ने तुरंत एक्शन लेके पकड़ा। कर्नाटक सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने जैन समाज के नहीं साधु संतों के प्रति अपनी भावना व्यक्त की। और ये निश्चित है, जो सरकार कोई सी भी हो, जो साधु संतों के प्रति सम्मान रखेगी, श्रद्धा रखेगी, कोई सरकार को हम अपना वोट देंगे। भव्य आत्माओं, बात चल रही थी संप्रदायों की। जब राम दुखी हुए, राम दुखी हुए, कब दुखी हुए? कब दुखी हुए राम? चेयरमैन जी, आप दुखी कब होंगे? दुकान चले जाने पर या बच्चे जाने पर? नहीं ना। और मैडम चली जाए तो? जो कि पति पत्नी का संबंध ऐसा हो, मात्र शरीरी संबंध नहीं होता। पत्नी तो वो होती है जो तुम्हारे दुख में साथ देती है, पत्नी तो वो होती है जो तुम्हारे सुख में साथ देती है, और पत्नी तो वो होती है जो तुम्हारे मन की हर बात जान लेती है। जब अकेले होते हो किसको बोलते हो? पत्नी को बोलते हो। पत्नी अकेली होती है तो तुमसे बोलती है। पति पत्नी का मतलब है एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा मैत्री। जब पत्नी खिलाती है तो माँ के समान होती है, जब पत्नी सलाह देती है तो मंत्री के समान होती है, और जब पत्नी प्रेम करती है तो बहन बेटी के समान होती है, और जब पत्नी अपनी पे आ जाए तो चंडी दुर्गा भी बन जाती है। भव्य आत्माओं, हर राम दुखी हुए किसके पीछे? किसके पीछे? एक नारी के पीछे। सीता को हरण करा, राम दुखी हो गए, और उस राम के दुख में साधु संतों ने भी आशीर्वाद दिया, देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया, पशु पक्षियों ने भी आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई ये सीता की नहीं है। अगर लड़ाई सीता की होती तो छोड़ देते, लड़ाई तो नारी जाति की थी, इसलिए राम ने युद्ध किया। साधु किसी भी समाज का हो, यदि वो साधु सदाचारी है, देश के लिए काम करता है, अहिंसा का पुजारी है, तो पूरा विश्व उस साधु के लिए बोलता है। भव्य आत्माओं, अकबर का दरबार, अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के दोनों कहां गए थे? मीरा, मीरा के पास गए थे अकबर। मीरा के पास जब गया और मीरा का उपदेश सुना तो उसको लगा इससे बड़ा अल्लाह और कोई नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप जब मीरा के पास गया तो सारा धर्म भूलकर मीरा जैसा हो गया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, इतिहास देख लेना, और उसमें एक रतन हमारा जैन पंडित बनारसी दास भी थे। अकबर के दरबार में भी साधु संतों का सम्मान होता था। और भव्य आत्माओं, राम तो स्वयं साधु संत जैसे थे, जब तो भगवान राम को हम सर्वज्ञ मानकर पूछते हैं। और भगवान महावीर के शासन में तो कोई भी हो, बुद्ध हो, वीर हो, अल्लाह हो, हनुमान, कोई भी हो, जिसके मन में विकार नहीं, जिसके तन में विकार नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, वही तो हमारा भगवान होता है। भव्य आत्माओं, आक्रोश इसलिए है कि वो साधु हमारा था। अयोध्या पर बात आई, पूरे विश्व ने साथ दिया। संथारे पे बात आई, जैन समाज आया तो अन्य समाज भी आई। और देख लो,
जब जब भी जैन समाज का कोई कार्यक्रम होता है, कोई तलवार कोई बंदूकें नहीं आती, आता है तो जैन धर्म का तिरंगा आता है और बड़ी शान के कहते हैं भगवान महावीर का दिव्य संदेश जियो और भव्य आत्माओं। ऐसा है ये जैन शासन जो अपने विचारों में, अपने खाने में, अपने व्यवहार में भी हिंसा नहीं करता। और यदि ऐसे साधु संतों को भी मारा जाएगा तो समाज, जैन समाज नहीं, पूरा भारत चुप रहने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, अब आप सोच लो, एक साधु संत को मारने का मतलब क्या हो गया? कितनी क्रूरता! जो साधु संत हमेशा आशीर्वाद देता है तो उसको मार रहे हो। इसका मतलब है कि अब भारत में ये ध्यान रखना, कोई जाति कोई संप्रदाय बुरा नहीं होता है। हर संप्रदाय में कुछ लोग होते हैं जो बुरा करते हैं, और ऐसा ही यहाँ हुआ है। किसी भी संप्रदाय में बुराई नहीं होती है, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। 2-4 लोग होते हैं जिनके कारण पूरी कौम को नीचा देखना पड़ता है। भव्य आत्माओं, उस काम को नंदी महाराज को मात्र 2 व्यक्तियों ने, आप सब जानते हैं, उन 2 व्यक्तियों से पूरी कौम गलत नहीं हो गई। क्योंकि व्यक्ति बुरा हो सकता है, व्यक्ति की बातें बुरी हो सकती हैं, समुदाय कभी गलत नहीं होता। मेरा आपसे कहना इतना है, जिस प्रकार की व्यवस्था नेताओं को मिलती है, जिस प्रकार की व्यवस्था पैसे वालों को मिलती है, वैसे ही व्यवस्था सुरक्षा हर साधु संतों को मिलनी चाहिए। पशु पक्षियों को, मोर को मारने पर सजा मिलती है, नेता को मार दो तो निनेत जी, अभी कोई नेताजी मर जाए तो पूरा का पूरा देश, उसकी पार्टी वाले क्या करते हैं? गवर्नमेंट संपत्ति को जला देते हैं, तिरंगा नीचे हो जाता है और मरने के बाद तिरंगे में जलाया भी जाता है। तो साधु संत किसके हैं? इनका कौन माता पिता है? ये साधु संत सब छोड़कर आए, इनका माता पिता कौन? ये पूरा जैन समाज नहीं, पूरा भारत, जिस जिसके मन में साधु संतों के प्रति श्रद्धा है, वही तो उनका परिवार है। इसलिए भव्य आत्माओं, जिस प्रकार नेताओं की सुरक्षा की जाती है, साधु संतों की भी सुरक्षा के नियम बनने चाहिए। सरकार बनाए वो उनका काम है, किंतु समाज के लोगों का दायित्व बनता है मात्र साधु को लाकर रखना नहीं, साधु की सुरक्षा का सबसे पहला दायित्व जैन समाज का बनता है। साधु बिहार करते हैं, साथ में लोग नहीं होते हैं, साधु लोग बिहार करते हैं, आपको चिंता नहीं होती है, इसलिए सबसे पहला दायित्व आपका है। यदि साधु संत आए तो हमें अपना काम छोड़कर पहले साधु संतों का बिहार करवाना चाहिए। भव्य आत्माओं, अच्छा लगता है जब समुदाय मिलता है। उंगली 5 है पवन जी, उंगली 5 है, यदि एक उंगली अलग कर दे तो क्या हो जाएगा? और 5 उंगली जोड़ ले तो क्या बन जाएगा? मुट्ठी। मुट्ठी मतलब एकता। और यदि 5 उंगली अलग अलग कर दो तो बस जरूरत है एकता की। और ये ना समझना कि हमने रैली कर ली, ज्ञापन पे साइन कर दिया, हमारा काम इतना ही काम है हमारा। जब तक राजस्थान में तो दिनेश जी को छोड़ दिया है, वो सामान लेंगे, किंतु ये ध्यान रखना, दिनेश भी जब भी काम करेंगे जब तुम्हारा सहयोग उनके पीछे। और मैं तो ये कहूंगा, हर राज्य में, हर बड़े नगर में एक जैन नेता होना चाहिए, ताकि सरकार में हमारी चले। मोदी जी बैठे हैं तो उनके साथ भी एक जैन हैं, और सीएम राजस्थान के हैं तो उनके पीछे भी एक जैन। तो और एक ध्यान रखना, जिसने जैन को रख लिया है उसका तो भगवान भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए जितने तुम्हारे अपने बेटों को आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराओ, किसी को आईएएस बनाओ, किसी को जज बनाओ, और किसी को राजनीति में लाओ, और किसी को साधु संत भी बनाओ। एक योगी ने पूरा यूपी हिला दिया,
यदि राजस्थान में भी एक योगी और आ जाए तो पूरा राजस्थान हिल जाएगा। भव्य आत्माओं, सरकार कोई भी हो, जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा धन देता है, सबसे ज्यादा काम करता है। सरकार वो चाहिए जो हमारे साधु संतों की रक्षा करे, साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखे और हमारी चल अचल संपत्ति की सुरक्षा करे। इसलिए आक्रोश है, मन दुखी है, दिल में पीड़ा है। जिस प्रकार एक माँ का बच्चा मर जाता है तो माँ के दिल पर क्या बीतती है उस माँ से पूछना। एक बाप का सहारा टूटता है तो उस बाप से पूछना। और एक धर्म का साधु टूट जाता है, नष्ट हो जाता है तो साधु संतों से पूछना कि क्या बीतती है उनके दिल पर। तो इसलिए आक्रोश है, दुखी मन है, किंतु फिर भी पहली बात करेंगे हिंसा से, पहली बात करेंगे कलम से। और जब कलम काम नहीं करेगी तो दूसरा रास्ता भी हमारे पास में आता है। अभी साधु संतों ने चुटकी रखी है, यदि साधु संतों की आवाज पे नहीं मानेगी तो बाद में अनशन भी किया जाएगा। और ये अनशन ऐसा नहीं होगा जैसे नेता करते हैं, जूस पीते रहो और अनशन। साधु का तो उपवास यदि होगा तो निर्जल होता है। और यदि एक साधु ने, यदि हिंदुस्तान के सारे साधुओं ने अनशन कर लिया तो देश नहीं पूरा विश्व हिल जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा से काम पहले करेंगे और जब हिंसा से नहीं मानोगे तो क्रांति करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, आप सब आए, आपको देखकर लगता है कहीं ना कहीं आज भी कुछ तो साधु संतों के लिए व्यक्ति बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं तो कहीं राम, कहीं महावीर, कहीं मोहम्मद साहब दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं तो साधु संतों के प्रति आस्था है। और जिनके पास आस्था है उन्हीं को साधु संत अपना मानते हैं। तुम्हारा साथ हम देते हैं तो हमारा साथ तुम दो। जब भी हमारा सरकार सुनेगी नहीं तो सरकार सुनने वाली नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन दें। और ज्ञापन के बाद यदि बात नहीं बनेगी तो हम राजस्थान को भी हिलाकर रखने की सामर्थ्य रखते हैं। ओम नमः सिद्धि। में इसलिए विख्यात नहीं है कि ये भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये विश्व में इसीलिए विख्यात है क्योंकि इस भारत में 8वां अजूबा आज भी मौजूद है। और वो 8वां अजूबा कौन है? साधु संत। ये पूरा देश है जिसने साधु संतों को स्थान दिया है और ऐसा वैसा नहीं, उच्च कोटि का स्थान दिया है। इस भारत के नक्शे को बनाने वाले यदि कोई है तो वो है साधु और संत। और आज इन साधु और संतों पे आक्रोश उतारा जा रहा है। कामकुमार नंदी जी महाराज, जिन्होंने 35 साल अपने जीवन में 35 साल साधना में लगा दिए, तपस्या में लगा दिए, अपनी आत्मा की उन्नति में लगा दिए, सब जीवों के कल्याण में लगा दिए। और ऐसे साधु संत पे किसी दो व्यक्ति ने अपने आक्रोश को उतार दिया। सब कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं कहती हूँ हमें न्याय नहीं चाहिए, क्योंकि आप न्याय नहीं कर सकते हो। आपका इतना स्टैंडर्ड ही नहीं है कि साधु संतों की हत्या हो गई और उसका आप न्याय कर दो, इतनी औकात आप में नहीं है। हम तो केवल ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी धर्म वाले बैठे हैं ये सब जानते हैं यदि कोई कुकर्म करेगा तो उसका फल उसे भुगतना, तो उसके कर्म से छोड़ने वाले आप उसे क्या न्याय दोगे या आप उसे क्या सजा दोगे? वो व्यक्ति जिन्होंने उस साधु की हत्या की है, ऐसे साधु संत जो अपने सपने में भी किसी की हिंसा के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं, इस पीछे को पूरे जीवन पर अपने साथ में लेके चलते हैं। जो दिख रहे हैं ऐसे जीवों की भी रक्षा करते हैं और जो नहीं दिख रहे हैं ऐसे जीवों की भी रक्षा करते हैं। ऐसे साधु
संतों की यदि तुमने हत्या कर दी है तो न्याय कोई नहीं कर सकता। न्याय तो उस व्यक्ति का कर्म करेगा जो उसको कहां पे स्थान देगा, नरक गति में स्थान देगा। लेकिन फिर भी आज सजा देना जरूरी है और वो इसीलिए बहुत पहले रावण ने भी सीता का हरण किया था। पूरा जीवन उसने अच्छे से व्यतीत किया था, लेकिन केवल एक गलती मात्र की थी। कौन सी गलती? सीता का पर स्त्री का हरण किया था। उस पर स्त्री को हरण करने के बाद उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, केवल और केवल हरण किया था। लेकिन फिर भी आज दुनिया में हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। इसलिए प्रतीक चिन्ह के लिए कि देख लेना, यदि तुमने स्त्रियों पे आंख उठाई है तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन क्या हो रहा है? ये जो लोग हैं वो अपने घर का आक्रोश, अपने जीवन का आक्रोश किस पे उतारते हैं? किस पे उतारते हैं? जो पशु पक्षी बोल नहीं पाते उन पे उतारते हैं, इन स्त्रियों पे उतारते हैं जो निर्बल है। लेकिन ये आपकी गलती है, वो निर्बल नहीं है। इन स्त्रियों में से ही रानी लक्ष्मीबाई निकली हुई है। और यदि इन स्त्रियों ने काली माता का रूप ले लिया तो आपको यहाँ से जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए निर्बल मत समझना। और अब स्त्रियों के आगे उन्होंने अब किसको टारगेट बना दिया? साधु संतों को टारगेट बना दिया, ये सोच के कि साधु संत अहिंसा के पुजारी होते हैं। ये बात सत्य है, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा में इतनी शक्ति रखते हैं, इतना बल रखते हैं कि बैठे बैठे उन हत्यारों के तो दिमाग में कीड़े थे, उनके हाथों में कीड़े थे। लेकिन साधु संतों के दिमाग में भी कीड़े नहीं है, हाथों में भी कीड़े नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो यहाँ बैठे बैठे केवल अपने मन में ये विचार कर ले कि उसकी हत्या हो जानी चाहिए या उसका मरण हो जाना चाहिए, उसने कुकर्म किया है, तो यहाँ बैठे बैठे बिना कोई एक्शन के उसकी वहां पे मृत्यु हो जाएगी। इतनी शक्ति साधु संत रखते हैं और इतनी शक्ति रखने के बावजूद उनकी जीव दया इतनी घोर जीव दया वो रखते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने मन में ये विचार, हम नहीं कहते उनको फांसी की सजा दो, हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम जानते हैं उनके कर्म उनको स्वयं को सजा देंगे, लेकिन यदि आज उन हत्यारों को सजा नहीं मिली तो आगे बाकी सबों के लिए रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा और इसी प्रकार से साधु संतों की हत्या होती रहेगी। और यदि जिस दिन साधु संतों का अंत हो गया तो धर्म का अंत हो जाएगा, और धर्म का अंत हो गया तो इस भारत देश का भी अंत हो जाएगा। आपको बात समझ में? इसलिए हम कह रहे हैं ये आक्रोश रैली है, ये आक्रोश रैली है, परंतु हमें हिंसा नहीं करनी है। हमारी केवल यही मांग है सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं, यदि कोई वस्तु गलत हो रही है, यदि कहीं पे अन्याय हो रहा है और सरकार उसे देख के भी अगर चुपचाप बैठा रहता है तो मान लेना कि उस हत्या में, उस अन्याय में सरकार की भी अनुमोदना है। और यदि आप उस हत्या में अनुमोदना कर रहे हो तो अपने कर्मों का फल उन सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए डर के रहना। अगर आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि अन्याय हुआ है, साधु संतों की हत्या हुई है, अन्याय हुआ है, तो अपने आप को मजबूत कर लो और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। हम तो उठा ही रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक ये जितने भी हत्यारे हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। और यदि आज तक सरकार ने या लोगों ने हमारे जो जैन धर्म के अचेतन धरोहर हैं
उस पे तो बहुत उंगलियां उठाई है और अब बारी चेतन धरोहर पे आ गई है, तो अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। और यदि इस बार भी सरकार चुप बैठ गई तो याद रखना, आगे जितने भी एक्शन होंगे उसके अगेंस्ट में ये जैन धर्म ऐसा रिएक्शन देगा कि आगे आप कुछ करने के योग्य नहीं रहोगे। इसलिए सावचेत हो जाए। कम शब्दों में अपनी पूरी बात बता दी है, आप सब सावचेत हो जाए, सरकार सावचेत हो जाए और उस व्यक्ति को ऐसी सजा दे, उस व्यक्ति के प्रति हमारी दुश्मनी नहीं है। ये साधु संतों का ये नियम होता है, कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी करे तो आप उसका बुरा नहीं करना, उस व्यक्ति के प्रति हमारा कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन आप उसे सजा देंगे। इस दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि आगे कोई ऐसा कुकर्म करने के बारे में सोच भी ना ले। ओम नमः सिद्धेभ्य। पर बड़ा ही प्यार करते हैं, दिगंबर रूप बिछिया कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर वेश बिछिया कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुदेव ऐसे है जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुदेव ऐसे है जो सबको प्यार करते हैं। ऐसे महान संत निश्चित अभी बहुत सारे वक्ताओं ने ये बात कही कि जब, और खासतौर से आदरणीय भैया जी ने बात कही कि जब भी कोई साधु गमन करे, विचरण करे, विहार करे, तो ये सरकार का दायित्व तो है ही, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक घर की महिलाओं का दायित्व है। इन साधु के विहार में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें, अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर साधु सेवा में आगे आए, क्योंकि यह कृत्य जो आज हुआ है ये केवल एक आगाज है। पापी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, पाप की जो प्रकृतियां हैं वो अंदर से प्रेरित होती हैं। तो बंधुओं, ये सब आज समय कम है और दो पंक्तियों के माध्यम से विराम देकर कहना चाहूंगी कि ये आंदोलन आज यहीं तक खत्म ना हो, ये आंदोलन इस 21वीं सदी के अंत तक रहे, क्योंकि पंचम काल में यदि पाप है तो पुण्य भी कहीं ना कहीं होगा, और अगर वो पाप बहुलता मार रहा है तो बंधुओं, आप सभी अपने अंदर के मानव को जगाइए, अपने अंदर में जो धर्म छुपा बैठा है उसको जगाइए। और जब किसी साधु संत पर भी कोई आपत्ति आए, किसी साधु संत पर कोई संकट उमड़ आए, तो बंधुओं आप सबको एकजुट होकर होना नहीं है, खड़े ही रहना है। आकर देखे, आंख उठाकर देखे इस जैन धर्म पर, इस जैन शासन पर, इन साधु संतों पर अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये शक्ति आपको प्रदर्शित करनी है, ये शक्ति आप सबके अंदर जागृत होना चाहिए। आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, और आप सब एकजुट होकर आंदोलन को सक्रिय करें, जन जन तक, केंद्र सरकार तक इस आवाज को पहुंचाएं, माननीय प्रधानमंत्री तक इस आवाज को पहुंचाएं कि जिन शासन की जो ध्वजा को लेकर, जिन शासन की प्रभावना के लिए दिगंबर साधु विचरण करते हैं, उनका हर प्रकार से संरक्षण हो। बिहार में, आहार में ये जैन समाज अग्रणी होकर उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर करे। ये जिन शासन की धरोहर हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, तो दोनों हाथों को उठाते हुए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले दिव्य तपस्वी गुरुदेव श्री सुंदर सरस्वती गुरुदेव की जैन धर्म की जय। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको निश्चित रूप से गर्मी लग रही होगी। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।